तो दोस्तों, दो बहुत ही बड़ी खबरों के साथ आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। इस अकेली एक वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत और फ्रांस संबंधित सबसे पहले खबर दी जाएगी, जो आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों में से एक हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे आप कई सारे हिडन फैक्ट्स आज जानने वाले हैं जो शायद आपको पहले नहीं पता थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकदम एंड तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, ये खबर शुरू होती है अक्टूबर 2023 से। अक्टूबर 2023 वही समय था जब भारत के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट करवाया गया था। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का जो पहला मैच था वो 5 अक्टूबर 2023 को खेला गया, जबकि भारत और पाकिस्तान का जो पहला वर्ल्ड कप मैच था वो खेला गया था 14 अक्टूबर 2023 को। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को याद होगा कि भारत पाकिस्तान के मैच वाले दिन काफी भव्य आयोजन करवाए गए थे गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। जी हाँ, वहाँ पर कई सारी रंगारंग प्रस्तुतियां हुई थी। बॉलीवुड के भी कई सारे एक्टर्स वहाँ पर आए थे, कई सारे सिंगर्स वगैरह आए थे और उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस वहाँ पर दी और एक बहुत बड़े समारोह के साथ इस मैच को शुरू करवाया गया था। जबकि हम सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड कप शुरू हो गया था और ये मैच हुआ था 14 को। तो ओपनिंग मैच की तरह ये सेलिब्रेशन उस मैच में क्यों करवाया जा रहा था, इसको लेकर बहुत विरोध भी किया गया और वो विरोध नेशनलिस्ट लोगों की तरफ से किया गया था कि क्या आप पाकिस्तान को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ होने वाले पहले मैच को लेकर आप इतने ज्यादा उत्सुक क्यों हैं और इतना खर्च क्यों कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट डेफिनेटली अंडर प्रेशर आई थी और इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं करवाया गया था, लेकिन सारे आयोजन किए गए थे। लेकिन इसके सडनली बाद यानी अगले ही दिन एक ट्रेंड करता है और वो ट्रेंड करता है सॉरी पाकिस्तान का, और भारत को एक खराब आयोजक प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है भारत के कुछ मीडिया हाउस और कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की तरफ से। इसके साथ साथ कई सारे पत्रकार, कई सारे बुद्धिजीवी और कई सारे लेफ्टिस्ट लोग इस ट्रेंड को ट्विटर और सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों से भी बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि भारत को किसी भी टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सही नहीं माना जा सकता। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हो, ब्रिटेन का मीडिया हो, भारत के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा था? तो अब मैं आपको बता दूं कि ये वही दौर था जब भारत की तरफ से ओलंपिक 2036 के लिए बिडिंग की गई थी। अब भारत ने माहौल बनाने के लिए, दुनिया देखे इस बात को, इसके लिए ये सारे आयोजन करवाए गए थे, जबकि वो ओपनिंग मैच नहीं था। तो भारत का ये सब किया धरा पानी में मिलाने के लिए सॉरी पाकिस्तान का ट्रेंड करवाया गया, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कुछ आपत्तियां जताई थी कि मैच के दौरान हमारी हुटिंग की गई, बू बू किया गया हम लोगों को, एंड जमाने भर के उन्होंने आरोप लगाए। तो इस बात को लेकर भारत के कुछ लिबरल्स ने सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड तक करवाया था। तो कहने का मतलब ओलंपिक में बोली लगाना और ओलंपिक अपने देश में कराना कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ऐसा ही कुछ है। ओलंपिक जिस भी देश में हुआ है आज तक, उस देश की जीडीपी वगैरह में सडन बूम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जिस भी देश के जिस शहर में ओलंपिक होता है वहां पर आपको मिनिमम 40,000 होटल्स के कमरे बनाने पड़ते हैं। उस शहर की एयर कनेक्टिविटी दुनिया भर के देशों के साथ आपको करनी पड़ती है। कई सारे विमान एक साथ आकर लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। उस शहर को आपके देश के कोने कोने से आपको रेलवे और बस के माध्यम से जोड़ना होता है। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और इतने बड़े आयोजन में कमाने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जब 2008 में चाइना द्वारा बीजिंग ओलंपिक करवाया गया था, तो चाइना की तरफ से इसमें $42 बिलियन का खर्च किया गया था। अब अगर वो $42 बिलियन चिंदी चोर खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली इससे 2 गुना तो उसने अर्न किया ही किया होगा। तो यहाँ पर भारत के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। भारत भी अगर ओलंपिक्स का आयोजन अपने देश में करवाएगा तो भारत को शुरुआत में खर्च तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन इसके अच्छे परिणाम लॉन्ग टर्म में भारत को बहुत बड़े स्केल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत के अंदर ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाए और भारत इस बिडिंग में जीते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी फ्रांस ही करने जा रहा है। तो इस बारे में फ्रांस द्वारा भारत को आश्वासन दिया गया है कि ओलंपिक को लेकर जो बिडिंग वगैरह भारत ने प्रस्तुत की है उसमें भारत की मदद करेगा और उसकी तरफ से जितनी भी वो कोशिश कर सकता है इस बिडिंग में भारत को जितवाने के लिए, वो फाइनली वो करके देगा। तो कहने का मतलब भारत के अंदर ओलंपिक गेम्स हो, इसके लिए भारतीय गवर्नमेंट तो कमिटेड है ही, वो तो कोशिशें कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट भी अब फ्रांस के रूप में भारत को मिलने जा रहा है, जो कि खुद इस बार मेजबानी करेगा। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, काफी कुछ चीजें नई जानने के लिए मिली हो।
इस बात के लिए फ्रांस को धन्यवाद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दूसरी खबर की बात कर लीजिए जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की जीडीपी को लेकर। जी हाँ, फिलहाल आप ये देखिए नंबर 1 की पोजीशन पर अमेरिका है जिसकी जीडीपी 26 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे पर चाइना है 17 ट्रिलियन डॉलर्स। पॉइंट में आगे भी कुछ है वो आप खुद देख लीजिएगा। इसके बाद जापान है 4.231 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है 4.430 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद नंबर आता है भारत का 3.730 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कहने का मतलब आज हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी हैं और हम सभी जानते हैं इस बात को कि भारत की इस समय जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर बड़ी जीडीपी की बात की जाए, स्पेशली G20 की बात की जाए, तो इसी बात को लेकर आधार बताया ये जा रहा है कि आने वाले 3 सालों में हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और भारत नंबर 3 की जीडीपी बन जाएगा। तो ये सारी चीजें तो हम लोग जानते ही थे, लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट का टारगेट रहा है कि जल्द से जल्द भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी क्लब में शामिल करना है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन तो छोड़िए, हम लोग 7 ट्रिलियन डॉलर्स के जीडीपी क्लब में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, और इसके लिए कोई विशेष समय भी नहीं लगना है। वर्ष 2030 तक, जिसमें कि 6 साल के लगभग का समय बाकी है, हम लोग हमारी जीडीपी को 7 ट्रिलियन डॉलर्स तक बड़ी आसानी से पहुंचा देंगे। जबकि अगर बात की जाए आज से 10 साल पहले की, तो हमारी जीडीपी हुआ करती थी 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स और इस तरह से हम लोग दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी जीडीपी थे। लेकिन पिछले 10 सालों में हम लोग इतने आगे आ गए कि आज नंबर 5 की पोजीशन पर हैं और नंबर 3 की पोजीशन पर कब पहुंच जाएं पता भी नहीं चलेगा।